दरभंगा में 3 केंद्रों पर होगी मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा। दरभंगा में 13 हत्याकांड के पीड़ित परिवार अपने परिजनों की मना रहा है संस्कार बनारस से। दरभंगा डीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट तैयार पर पाइपलाइन अधूरी। दरभंगा डीएमसीएच की ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हड्डी से संबंधित एक विशेष उपकरण को स्थापित करते हुए डीएमसीएच अधीक्षक ने किया शुभारंभ। शिक्षकों के नियोजन रद्द होने की शिकायत को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मिले दरभंगा डीएम से। सावधान, दरभंगा कोर्ट के सामने लगने वाली गाड़ी से होगा जुर्माना वसूल और भेजा जाएगा थाना। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में 26 तारीख को होगा विधिवत खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन। लहरियासराय में अज्ञात स्कॉर्पियो की ठोकर से मंदिर क्षतिग्रस्त। दरभंगा में मूल्यांकन केंद्रों के समीप निषेधाज्ञा लागू। दरभंगा डीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट की उपयोगिता परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। दरभंगा में 3 केंद्रों पर होगी मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा। दरभंगा डीएम राजीव रोशन के आदेशानुसार एसडीओ सदर स्पर्श गुप्ता ने 27 फरवरी को आयोजित होने वाली शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संचालन कराने के लिए परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लगाने का निर्देश जारी किया है। परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी को 2 पालियों में होगा। दरभंगा डीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट की उपयोगिता परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। दरभंगा डीएमसीएच के पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की उपयोगिता परखने के लिए 25 फरवरी को मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीएमसीएच में 3 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इससे पूर्व पिछले वर्ष दिसंबर में भी मॉक ड्रिल किया गया था। प्लांट का चल रहा है, ठीक है ना, तो ये निरंतर प्रक्रिया है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन कुछ खड़ा करता है तो बार बार उसको देखता है जो मेरा ये ठीक से काम कर रहा है ना, और ये कोई आज दूसरी बार नहीं हो रही, लगातार होते रहेगी। उसमें हम लोग 3-4 चीज़ को चेक करते हैं। ऑक्सीजन जो हम दे रहे हैं उसका प्रेशर ठीक रहना चाहिए, प्रेशर रहेगा तभी वो मरीज के लंग्स तक पहुंचेगा। दूसरा बात है उसका प्योरिटी रहना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा बात है जो ट्रिप तो नहीं तो करे। तो विभिन्न पैरामीटर पर ये मॉक ड्रिल बराबर चलती रहेगी। ये कोई दरभंगा मेडिकल कॉलेज की नहीं है, पूरे देश में मॉक ड्रिल चलता है और ये चलता रहेगा। दरभंगा में 13 हत्याकांड के पीड़ित परिवार अपने परिजनों की मना रहा है संस्कार बनारस से। दरभंगा में पिछले दिनों जीएम रोड में हुई 13 हत्याकांड की घटना के बाद अब उसके परिवार जहां शोक में है, वहीं संस्कार के सभी कार्यक्रम बनारस से हो रहा है। आज द्वादशा में सभी परिजनों ने अपने रोते हुए आंखों से बनारस में हो रहे सीधे कामों का लाइव टेलीकास्ट देखा। गौरतलब है कुछ दिन पहले पीड़ित परिवार डीएम से मिलकर गुहार लगाई थी। सावधान, दरभंगा कोर्ट के सामने लगने वाली गाड़ी से होगा जुर्माना वसूल और भेजा जाएगा थाना। दरभंगा जिला पुलिस के द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष लगने वाले गाड़ी से जाम की उत्पन्न स्थिति को देखते हुए निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत नो पार्किंग जोन में लगने वाले गाड़ियों से जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। इसके तहत आज दरभंगा व्यवहार न्यायालय के सामने 1 दर्जन वाहनों को लहरियासराय थाना भेजा गया। में गाड़ी लगा देता है, अवैध काम है, उसका जैसा रहता है उस तरह कार्रवाई की जाती है। उसके गलत आदमी को भी घर बना हुआ रहता है, चेकिंग करते हैं। नो पार्किंग जोन तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नो पार्किंग जोन में आता है। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में 26 तारीख को होगा विधिवत खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन।
दरभंगा डीएम राजीव रोशन के द्वारा नेहरू स्टेडियम में 26 तारीख से 8 मार्च तक चलने वाले खेलकूद प्रतियोगिता का 10 बजे शुभारंभ किया जाएगा। इस बात की सूचना देते हुए कहा गया कि 3 आयु वर्ग के बच्चों के बीच बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी सहित कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दरभंगा डीएमसीएच की ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हड्डी से संबंधित एक विशेष उपकरण को स्थापित करते हुए डीएमसीएच अधीक्षक ने किया शुभारंभ। दरभंगा डीएमसीएच को अब सरकार पूरी तरह विकसित और जनता के लिए सुविधाजनक बना रही है। इसी के तहत दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में एचओडी डॉक्टर एसएन सराफ के द्वारा जहां 100 से 150 मरीजों को प्रत्येक दिन देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ आज एक हड्डी से संबंधित एक विशेष उपकरण को स्थापित करते हुए डीएमसीएच अधीक्षक ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरीज को घुटने के ऑपरेशन के लिए जहां बाहर जाना पड़ता था, अब वह दरभंगा डीएमसीएच में ही हो जाएगा। इसके लिए सभी व्यवस्था कर ली गई है, जो आयुष्मान भारत के तहत होगी। सबसे पहले तो माननीय अधीक्षक साहब को बधाई है कि हम लोगों की शुरुआत में उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं रोजाना ओपीडी में, अपने ऑर्थोपेडिक से ओपीडी में देखता हूँ, घुटने से रिलेटेड काफ़ी मरीज आते हैं, लगभग 40% टोटल केसेस से, और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था उस भीड़ में, क्योंकि ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। हमारा घुटना जो है वेट बीयरिंग जॉइंट, सारा वजन शरीर का हमारे घुटनों में जाता है, और सबसे ज़्यादा इंडियंस को घुटना घिसता है, डिजेनरेटिव डिजीज करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अब एज फैक्टर नहीं रह गया, यंग एज में भी देख रहे हैं, एडल्ट में भी देख रहे हैं, और एल्डरली में भी, बूढ़े लोगों में तो दिख ही रहा है। उसका प्रॉपर इलाज नहीं होने के चलते क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भोग नहीं पाता है। तो हम लोगों ने एक शुरुआत की है जिससे कि घुटने से रिलेटेड जो भी बीमारियां हों, चाहे लिगामेंट की बीमारी हो, क्रूसेट लिगामेंट की हो, या कार्टिलेज डैमेज हो गया हो, या ट्यूबरकुलोसिस हो, उसका प्रॉपर इलाज हो पाएगा और प्रॉपर ध्यान हो पाएगा, और गवर्नमेंट सेक्टर पे भरोसा बढ़ेगा लोगों का कि सरकारी अस्पतालों में भी अच्छा इलाज है। हम लोग का यही उद्देश्य है, और हम चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग का सुप्रिंटेंडेंट साहब, प्रिंसिपल साहब, सारे लोग सहयोग करेंगे इस नेक कार्य में और मरीजों का भला कर पाएंगे। दरभंगा डीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट तैयार पर पाइपलाइन अधूरी। दरभंगा डीएमसीएच में 4 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के बावजूद कई विभाग में अभी तक आपूर्ति सिलेंडर के भरोसे ही चल रही है। शिशु रोग विभाग व कोरोना यूनिट में ऑक्सीजन प्लांट से आपूर्ति हो रही है। कई अन्य विभाग भी अभी तक पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हो पाने से आपूर्ति शुरू नहीं की जा सकी है। वहीं आपको बता दें कि अन्य विभागों में अभी तक काम शुरू भी नहीं किया जा सका है। प्लांट से आपूर्ति नहीं होने पर अभी भी रोजाना सैकड़ों लीटर ऑक्सीजन बर्बाद हो रही है। वहीं प्लांट के रहने के बावजूद सिलेंडरों की खरीदारी कर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। किस विभाग में पहुंच चुकी है उससे नहीं इसको, इस मॉक डेट को मतलब है। जैसे पेडियाट्रिक्स वार्ड में अभी जो है ऑक्सीजन प्लांट से पूरे विभाग में चल रहा है। 2 दिन पहले बाधित हो गई थी, 3 दिन पहले, और गायनी विभाग में जो है सो प्लांट चल रहा है, लेकिन उसको इससे नहीं जोड़ा गया है गायनी डिपार्टमेंट से। तो प्लांट तो चल रहा है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। उसी तरह इमरजेंसी का प्लांट आज खराब शो कर रहा है, मिस्त्री उसमें लगा हुआ है, जब ठीक होगा तो उसको चला जाएगा। उसको भी नहीं जोड़ा जा सका है अभी तक। शिक्षकों के नियोजन रद्द होने की शिकायत को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मिले दरभंगा डीएम से। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन से मिलने के लिए अभ्यर्थी शिक्षक पहुंचे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के द्वारा उनके शिक्षक नियोजन को रद्द कर दिया गया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुए शिक्षक नियोजन में इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने पर जांच किस प्रकार की गई कि उनका नियोजन ही रद्द कर दिया गया। वहीं इस समस्या को लेकर करीब 1 दर्जन शिक्षकों ने जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। प्रदीप कुमार झा, शिक्षक अभ्यर्थी, सुसारी तुर्की, बहेड़ी, दरभंगा। हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं कि हम लोगों का काउंसलिंग जो है चयन विगत पिछले 10 दिन पहले रद्द कर दिया है, जबकि 7 महीने पहले काउंसलिंग हुआ
और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था और 10 दिन पहले हम लोग अवैध घोषित हो गए। 13/8/2021 को बहरी प्रखंड के बघौनी पंचायत में हम लोगों का चयन किया गया था। प्रखंड मुख्यालय पुराना भवन बहरी में जो काउंसलिंग आहूत की गई थी, उस काउंसलिंग में हम लोगों का काउंसलिंग पूर्णतः विधिवत किया गया था। दूसरी बात कि जब काउंसलिंग हो जाने के बाद दरभंगा जिला प्रशासन, खास करके जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिस टीम ने अपना जांच प्रतिवेदन सौंपा। उसके बाद हम लोगों का चयन किया गया। चयन होने के बाद NIC की सूची में हम लोगों का नाम दर्ज था। सबका अपना अपना मेधा क्रमांक अलग अलग था। जैसे हम मेरा क्रमांक 260 पे मेरा नाम अंकित था बघौनी पंचायत में। 7 महीना बाद अचानक ढंग से अपने मनमाने ढंग से हम लोगों का चयन रद्द कर दिया गया। इसका लिखित आवेदन हमने 15/2/2021 को जिला अधिकारी महोदय लहरियासराय में अज्ञात स्कॉर्पियो की ठोकर से मंदिर क्षतिग्रस्त। लहरियासराय थाना क्षेत्र के दारूभट्टी चौक मोड़ के पास स्थित मंदिर में किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। थाना अध्यक्ष HN सिंह ने बताया कि अज्ञात स्कॉर्पियो के द्वारा ठोकर मारा गया था। स्कॉर्पियो के मालिक का पता लगाया जा रहा है। मंदिर में ठोकर लगने के कारण स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क जाम करने का प्रयास किया, परंतु पुलिस की तत्परता के कारण सड़क को जाम नहीं किया जा सका। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा में मूल्यांकन केंद्रों के समीप निषेधाज्ञा लागू। दरभंगा डीएम राजीव रोशन के आदेश के आलोक में SDO सदर स्पर्श गुप्ता ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 की वृहद एवं बार कोडेड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शहरी क्षेत्र में बनाए गए 6 मूल्यांकन केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। बता दें कि दरभंगा शहरी क्षेत्र के +2 ML एकेडमी, मड़वाड़ी कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, नागेंद्र झा महिला कॉलेज, RB जलान कॉलेज एवं राज्य उच्च विद्यालय में मूल्यांकन केंद्रों पर 2 पाली 8 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक एवं 3 बजे से 9 बजे अपराह्न तक निर्धारित है।